बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मुझे कई साल पहले इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हम चंडीगढ़ में थे जब हमें एक फ़िल्म दिखाई गई। इसका नाम वीर ज़ारा था। बहुत ही खूबसूरत सिनेमा था और फ़िल्म भी बहुत अच्छी थी। जब फ़िल्म मुकम्मल हुई और हम लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे तो हमारे मेज़बानों ने पूछा, फ़िल्म कैसी लगी? अच्छा, उस लम्हे ऑलमोस्ट सबको फ़िल्म अच्छी लगी थी, पर हमारे एक दोस्त ने कहा कि फ़िल्म तो अच्छी थी, पर अगर वीर पाकिस्तान का होता और ज़ारा इंडिया की होती तो हमें ज़्यादा अच्छी लगती। अच्छा, इसी तौर पे बाद में ये जो टाइगर वाली आई, इसमें भी लड़की चूँकि इधर की थी, लड़का उधर का था, तो हमारे बहुत से लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई। ये एक इंसानी जिबिल्लत में है चीज़, इस पे गुस्सा करने की या यूँ समझें कि नाराज़ होने की कोई बहुत हाजत नहीं होती। पर जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो असल में आपका इमेज और इम्प्रेशन बनता है। हमें कोई 2 हफ्ते इंडिया में रहने का इत्तेफाक हुआ, पंजाब भी गए, चंडीगढ़ गए, हरियाणा गए, जो हमारे बुज़ुर्गों की जगह थी जालंधर और ये सारी, वहाँ भी गए। जिन दिन हिंदुओं से मुलाकात हुई, सच्ची बात है बहुत हमें अच्छे लगे। दे वर वेरी नाइस पीपल। उन्हें जिस तौर पे हम सब की खिदमत की, हमारे साथ भागे दौड़े, इवन शिमला में जाके। अच्छा, इस तौर पे जितने हमारे सिख भाई थे जिन्होंने अमृतसर में और इस पूरे सफ़र में, बल्कि वो जो प्रोटोकॉल पार्टी थी, तो जो ही वो बस चलती थी तो बाकायदा ऐलान करते थे, सारे वीआईपी आ गए ने, और फिर वो बस चलने की इजाज़त देते। अच्छा, अगर हम वहाँ ना गए होते और इन लोगों से ना मिले होते तो शायद बहुत सारा जो परसेप्शन है उस पूरी कौम के बारे में जिनसे हमारा वास्ता नहीं होता या हम दूर होते हैं, तो बिल्कुल हम और तरह सोचते हैं। इसी तौर पे वहाँ अमृतसर में बहुत से जो सिख दोस्त थे वो कहते थे हमें लतीफ़े सुनाओ, और हमें हैरत होती थी कि ऐसी फरमाइश क्यों कर रहे हैं। पर जब उनके साथ बैठे उठे रहे तो पता चला कि ये दिल के बहुत खुले डुले लोग हैं और वैसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं। इंसान जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो आमतौर पे बहुत जजमेंटल होते हैं। मुझे लगता ये है कि हमें बहुत जल्दी फ़ैसले लोगों के बारे में नहीं करने चाहिए। जब जब दुनिया में जाने का मौका मिलता है तो हर दफ़ा किसी न किसी एयरपोर्ट पे मैं सोचता हूँ कि वापस जाके इस पे ज़रूर बात करूँ। लाइक हमारे उलमा, मेरा मन है कि इनको ज़रूर तुर्की जाना चाहिए, इनको ज़रूर दुबई और कतर के एयरपोर्ट्स पे भेजना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, शायर अदीब हैं, इनको भी इन मुल्कों के अंदर चाहे भी ना लेके जाएं, लेकिन एयरपोर्ट्स पे ज़रूर लेके जाएं, कि जहां एक ही वक्त में हज़ारों नहीं लाखों लोगों की मूवमेंट हो रही होती है, और वो हर कौम के, हर नस्ल के, हर रंग के होते हैं और हर तरह के कपड़े पहनते हैं। बल्कि कुछ ने तो कपड़ों के नाम पे धज्जियाँ सी पहनी होती हैं। पर आप उनको देख के उनके बारे में जजमेंटल ना हो, ये वहाँ की सीख है। यानी जब जब हम किसी को किसी की ज़ाहरी चीज़ पे देख के उसके बारे में फ़ैसला दे देते हैं, मैंने ये सीखा है कि वो आम तौर पे फ़ैसला अधूरा, नामुकम्मल और गलत होता है। ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पे ये कपड़े क्या पहनती हैं, छोटे पहनती हैं या बड़े पहनती हैं, सर पे दुपट्टा लेती हैं या नहीं दुपट्टा लेती, ये समटाइम उनकी कल्चर का हिस्सा होता है। ये उनकी तरबियत का नहीं बल्कि ये उनके अडॉप्टेबिलिटी का हिस्सा होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, दोस्त बनते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, वैसे वैसे जो लिबास का टेस्ट है वो भी बदलता जाता है। जवानी में जो होता है, बचपने में जो होता है, जब एक मैच्योर बनते हैं तो और तरह का हो जाता है। आप ऑफिसर बनते हैं तो और तरह का हो जाता है। आपने कभी किसी डीसी को या पुलिस वाली को बाल खुले छोड़ के, बाल लहराते और लंबे लंबे बुंदे पहन के और एक साइड पे दुपट्टा छोड़ के चलते नहीं देखा होगा। दे आर मोर रीजनेबल, बहुत मॉडेस्टी के साथ वो मूव करती हैं। तो क्या किसी सिलेबस में लिखा हुआ है? पर आप उसको लड़की देख के एक दफ़ा जजमेंटल हो जाएं तो उसके बारे में गलत फ़ैसला कर लेंगे। मुझे लगता है हमें अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने इज़्ज़ा कारब की बच्चियों के बारे में फ़ौरन फ़ैसला नहीं करना चाहिए और उन्हें थोड़ी लिबर्टी, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। हाँ, जिसको आप बदलना चाहो तो उसको धीरे धीरे बदला जा सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद पे किसी के फेथ का या किसी की दुनिया और आखिरत का फ़ैसला करना शायद कोई बहुत जल्दी वाला काम है। जब जब हम दुनिया में मूव करते हैं और लोगों से मिलते हैं, वह सीरू फिल अर्ज़ वाला जो है मुहावरा, ये बहुत शानदार है। इंसान को मेरा रब सीखने के बहुत मौके देता है
और सबसे बड़ी सीख ये होती है कि दूसरों को कमतर न जाना जाए। सबसे बड़ा जो सीखना है वो ये है कि दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने में खुशी महसूस न की जाए। वो किसी भी मज़हब का हो, आपसे मुख्तलिफ हो, आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उसका फ़ेथ कुछ और हो, वो फ़ैसला मेरे रब ने करना है। हाँ, आप ये फ़ैसला अगर करने पे आते हैं तो फिर दलाइल में कीजिए, आपकी दलील वो मान ले तो आप जैसा बन जाए और वो आपका एक फ़तह होगी। पर उससे पहले उसको आप रांदाए दरगाह करार दे दें, ये शायद ठीक ना हो। हम चूँकि इन्हीं बातों की बुनियाद पे आपस में बैठ के लड़ते झगड़ते भी बहुत हैं और अभी ख़ास तौर पे फेसबुक पे और इन जगहों पे लोगों का एक दूसरे का नाम पढ़ के, उसकी डीपी देख के, उसकी शक्ल देख के उसके बारे में कमेंट्स करते हैं, दिल दुखाने वाले कमेंट्स। बाज़ तो ऐसे लोग हैं कि वो डीपी पे तस्वीरों के चेहरे और उनके कपड़े देखकर ही उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भिजवाते हैं और बाज़ दफ़ा उनकी रिक्वेस्टों में बहुत ऐसे ऐसे नाम देख के और शक्लें देख के हैरत होती हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बातें आप कुछ और करते हैं, जब अमल की बारी आती है तो आप और तरह की जगहों पर रिक्वेस्टें भेज देते हैं। मुझे यानी इस पर भी एतराज़ नहीं है, वो आपका चॉइस है। एक वक्त आएगा आप अपना चॉइस बदल लोगे। हर चीज़ बदलती है वक्त के साथ साथ, बंदा मैच्योर होता है। हम गुनाहगार होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, मुत्तकी होते हैं, उससे बहुत बेहतर हो जाते हैं, इबादत गुजार नहीं होते। एक वक्त आता है अपनी मर्ज़ी से इबादत करने लग जाते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है अंदर एक ख़ास तरह की मिठास, नेकी और खैर भी उतरने लगती है। पर बाज़ लोगों को तब भी नहीं उतरती, वो तब भी और सख्त और जजमेंटल और दिल दुखाने वाले, इवन अपने ही बेटे और बेटियां, अपने ही पोते और पोतियां, अपने ही नवासे और नवासियां, उनके शर से बचने के लिए, उनके जुमलों की सख्ती से बचने के लिए वो जो तीर चलाते हैं, वो जो नेज़े चलाते हैं, उनसे बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। मैं आरज़ूमंद हूँ कि आप अपने दफ्तरों में हों तो अपने साथ काम करने वालियों पे यूँ तबसर ना किया करें। आप अपने घरों में हों, ख़ानदानों में हों। देखें, जब शादियां होती हैं तो आपकी बीवियां और आपके बच्चे आपसे पूछ के तैयार नहीं होते, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं आपका लिहाज कर लेंगे तो वो दिन ऐसे होते हैं जब उनको पेन लेने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की लिमिटेड वो होती है। पर कपड़े खुले डुले पहनने से प्लीज़ उनके करैक्टर के बारे में, करैक्टर असैसिनेशन या शक या कोई ऐसा तल्ख जुमला ना कहा जाए जिस ज़्यादा कम औरतें करती हैं। मर्द भी उनसे पीछे नहीं रहते। औरतों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जानती हैं कि लिबास हो, खाना पीना हो, उठना बैठना हो, बोलचाल हो। बाद लोग बहुत अजीब सी गुफ्तगू कर जाते हैं, पर अंदर से बहुत अच्छे और उम्दा होते हैं। और बाद लोग उम्दा गुफ्तगू करते हैं, करैक्टर के बहुत वर्स्ट होते हैं। उन पे आप तयक्कन के साथ उन पे एतबार नहीं कर सकते होते। सो इंडिया से बात इसलिए शुरू हुई कि मुझे वो दिन भी याद है जब हम वहाँ मूव कर रहे थे और अपने उन मेज़बानों को, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, पर दे वर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। उनमें से बहुत से लोग हैं जो बाद में लाहौर आए, जिन्होंने पाकिस्तान की सैर की, और वो हैरान रह गए कि जब अनारकली में और माल पे लोगों ने उनसे पैसे भी नहीं लिए और सिर्फ ये फील करके कि हमारे वहाँ से मेहमान आए हैं। तो अच्छा, ये लाहौरियों की खूबी है। आप इनके बारे में 100 जजमेंटल हों कि ये हंसें, ये करते हैं, पर मेहमान नवाज तो बिल्कुल ये टॉप के हैं। किसी पे अगर डुल जाएं तो बहुत मोहब्बत से डुलते हैं और दयालु बड़े हैं। तो हर इंसान में, हर मर्द में, हर औरत में बहुत सारी उम्दा खूबियाँ होती हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। मुमकिन है चंद लोग जो आपसे नाराज़ रहते हैं, आपसे दुखी रहते हैं, अगर उनका नुक्ता निगाह बदला और उन्होंने आपको इस तौर पे जज करना शुरू किया तो आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ जाए। आप छोटे हों या बड़े, प्लीज़ अपने ख़ानदान में इतने सख्त जुमले ना कहा करें कि जो लोग आपसे नफ़रत करने पे मजबूर हो जाएं। अपने जुमलों को रोका करें। ये वाजिब नहीं है हर जगह मार धाड़ करना और हर जगह लोगों की गर्दनें और उनके करैक्टर को उड़ाते जाना। मेरे रब ने इसलिए आपको पैदा नहीं किया, ना इसलिए ये सख्त सी ज़ुबान दी है, नरम सी ज़ुबान है। इसे नरमी के साथ ही अपने बहन भाइयों के साथ भी और दूसरों के आल औलाद के साथ भी नरमी से, मोहब्बत से, मिठास से रखना चाहिए। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।